नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है महिलाएं दूसरे मर्दों से संबंध किस श्राप के कारण बनाती हैं? अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में इंद्र अपने घोड़े के साथ आसमान में घूमने निकले। उनकी नजर जंगल में बनी एक कुटिया पर पड़ी। जब उस कुटिया को उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो उसमें उन्हें एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई दी। इंद्र उस स्त्री को देखकर मोहित हो गए और मन ही मन उससे प्रेम करने लगे। इंद्र उस स्त्री के प्रेम में इतना विलीन हो गए कि वो अपना धर्म भी भूल जाते हैं और मन ही मन बहुत ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। लेकिन उनको यह कतई मालूम नहीं था कि ये महान तेजस्वी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या हैं। वैसे तो इंद्र के लोक में कई खूबसूरत अप्सराएं थीं, वो जब चाहे तब उनके साथ सहवास कर सकते थे। लेकिन अहिल्या की सुंदरता को देख वो दीवाने हो गए और इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने के तरीके सोचने लगे। फिर वो अहिल्या के पति गौतम ऋषि के दिनचर्या पर नजर रखने लगे कि वो पूरे दिन क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और किस टाइम अपनी कुटिया पर आते हैं। तभी इंद्र देखते हैं गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान कर पूजा पाठ करके 2-3 घंटों का समय बिता कर फिर कुटिया में आ जाते हैं। और इंद्र ने इसी बात का फायदा उठाया। इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी के प्रेम में उन्हें पाने के चक्कर में दीवाने हो गए थे। इंद्र चंद्रमा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई, क्योंकि चंद्रमा की सोच महिलाओं के लिए इंद्र की सोच की तरह ही थी। क्योंकि चंद्रमा भी अपने गुरुजी की पत्नी लेकर भाग गया था। चंद्रमा ने इंद्र से पूछा, मुझे करना क्या होगा? इंद्र ने चंद्रमा से कहा, तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो। तुम ऋषि की कुटिया के पास मध्य रात्रि में मुर्गा बनकर बांग देना और जैसे ही तुम वहाँ बांग लगाओगे ऋषि समझेगा कि अब सुबह होने वाली है और वो उठकर गंगा स्नान को चला जाएगा। इस बीच मैं उसकी पत्नी के साथ छल करूंगा। तभी दोनों पृथ्वीलोक में गौतम ऋषि की कुटिया के पास जाते हैं। चंद्रमा मुर्गा बनकर मध्य रात्रि में बांग लगा देता है। गौतम ऋषि को लगा कि सुबह होने वाली है। वो रोज की तरह उठकर गंगा स्नान और पूजा पाठ के लिए निकल पड़े। उसी समय इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या के साथ छल करने के लिए उनकी कुटिया में घुस जाते हैं। इंद्र गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या के पास जाकर बैठ जाते हैं और अहिल्या से प्यार भरी बातें करते करते अहिल्या को अपनी बाहों में दबा लेते हैं और शारीरिक संबंध बना लेते हैं। दूसरी ओर जब गौतम ऋषि नदी किनारे पहुंचते हैं, नदी में कोई भी स्नान नहीं करता होता है और अपने आसपास के आजीवन को देखकर उन्हें लगा मेरे साथ छल हो रहा है, किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। तभी गौतम ऋषि अपनी कुटिया की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। जैसे ही वो अपनी कुटिया के पास पहुँचते हैं, उन्होंने देखा कि एक मुर्गा बैठा हुआ है। जब गौतम ऋषि उस मुर्गे पर जल पड़कर मारते हैं तो मुर्गा अपने चंद्रमा के असली रूप में आ जाता है और वहां से भाग जाता है। और जब वो अपनी कुटिया में अंदर प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं एक आदमी उनके भेष में उनकी पत्नी के साथ लेटा है। ये देखकर गौतम ऋषि आग बबूला हो जाते हैं और अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे देते हैं। वहीं कामवासना के मोह में गिरे इंद्र को भी श्राप देते हैं कि उसके शरीर पर 1000 योनियां उग जाएं और वह चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध न बना पाए। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर 1000 योनियां उग जाती हैं। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे गौतम ऋषि के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। ऋषि इंद्र को माफ कर देते हैं, लेकिन ऋषि ने कहा, हे इंद्र, मैंने एक बार श्राप दिया, वो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इस श्राप को बदल सकता हूँ। तभी गौतम ऋषि ने कहा, इंद्र के शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएं। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गईं। दूसरी तरफ अहिल्या ने गौतम ऋषि से कहा, हे प्रभु, मुझे बिल्कुल भी यह एहसास नहीं हुआ कि आपके भेष में ये और कोई है। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मेरे मन में छल की कोई भावना नहीं थी, मुझे माफ कर दो। तभी गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया, पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु श्री राम का अवतार लेंगे और तुम्हारे पास आएंगे। उनके छूने से तुम पहले जैसी महिला बन जाओगी। सालों बाद भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और वो जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और घूमते घूमते उस कुटिया में पहुंच जाते हैं जहाँ अहिल्या पत्थर बनी होती है। इसके बाद भगवान राम उन्हें छूकर श्राप से मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, इसी श्राप के कारण महिलाएं दूसरे मर्दों से संबंध बनाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।